हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th का एपी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की वीडियो फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3। तो इससे पीछे वाली जो वीडियोस थी उसमें हमने बात करी थी नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में या फिर nth टर्म फाइंड आउट करने के बारे में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक सम ऑफ टर्म्स। तो अगर हमने कोई भी सम है, जो कोई भी हमारी मतलब प्रॉब्लम जो है वो सम से रिलेटेड होगी, तो उनके लिए हमने क्या करना है, एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में वो फॉर्मूलाज नोट कर लो। सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला है, देखो सम को रिप्रेजेंट करेंगे एस एन के साथ, ठीक है। एन टर्म्स का क्या है, सम फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होएगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें सारी टर्म्स थे तो आप पहले से ही फेमिलियर हो। n क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, फर्स्ट टर्म, एंड d क्या है आपके पास कॉमन डिफरेंस। देन सेकंड फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला से ही मॉडिफाई होके बना है, तो n बाई टू ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, अगर आपको किसी सम में जो लास्ट टर्म है वो गिवन हो या nth टर्म आपको पता है, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। नहीं आपके पास ये सिंपल फॉर्मूला तो है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूला से ही बना है, वो कैसे बना मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ना। तो इस फॉर्मूला को अगर आप ओपन करके लिखोगे, जो ये 2a है इसको आप a प्लस ए लिख सकते हो, ठीक है ना, इतना तो लिख ही सकते हैं। और जो ये वाली सारी टर्म है, इस सारी टर्म को हम ए एन ही तो बोलते हैं, तो a प्लस ए एन करके हमारे पास ये सेकंड फॉर्मूला आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों फॉर्मूला लर्न करने हैं, आप एक भी कर सकते हो, बट अगर किसी टाइम आपने टाइम को बचाना है, अपना टाइम सेव करना है एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला आपको हेल्प करता है, अगर बाकी की टर्म जो फॉर्मूला है में है वो आपको पता हो। ठीक है जी, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बेसिक टाइप के सम करने वाले हैं, इनको देखो। सबसे फर्स्ट सम हमारे पास क्या है, हमें एक एपी सीरीज गिवन है, आपने सम फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। तो एपी सीरीज हमें क्या गिवन है, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स बोला है, ठीक है। आपने क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि स्टेटमेंट आपको एक्चुअल में क्या कह रही है, ठीक है। तो इसमें हमें ए की वैल्यू तो 2 गिवन है, डी हम फाइंड कर लेते हैं कैसे, देखो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 5, 12 में से 7 करेंगे तो भी 5 आएगा, इतना तो क्लियर है। और हमें क्या गिवन है, सम हमने फाइंड करना है 10 टर्म्स का, तो n क्या है 10, मतलब 10 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ गिवन है, तो आप इसमें फॉर्मूला यूज करो सम का, वो क्या होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इस फॉर्मूला में जो वैल्यूज हमने पुट करनी है, क्या हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है, एन की वैल्यू भी है, ए भी है, डी भी है, तो पुट करो। तो एस 10 निकालना है ना, 10 टर्म्स का सम है, तो 10 बाई टू इंटू टू प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। तो क्या बना, देखो ये तो कैंसिल आउट होके 5 बन गया, यहाँ पे 2 इंटू टू 4 प्लस 9 इंटू 5। अब बॉडो मास का रूल हमें क्या कहता है, पहले सम होएगा या मल्टीप्लाई होएगी, तो पहले मल्टीप्लीकेशन, 9 4 जा 45, तो 5 45 प्लस 9 कितना हो गया 49। अब इस 49 को 5 के साथ क्या करो मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 कितना हो गया 245। आपके पास टोटल आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्लियर है, देखो कितना इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें फॉर्मूला चेंज हो गया आपका। इसमें आपने एक सेपरेट फॉर्मूला यूज करना है, पिछली एक्सरसाइज में आप कोई और फॉर्मूला लेके चल रहे थे। क्लियर है जी इतना, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारा सेकंड सम। तो सेकंड सम के लिए हमें क्या है, देखो जो एपी है वो ये वाली गिवन है, अप टू 12 टर्म्स है, तो इसको आप साथ साथ में अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखो, है ना, तो पता चलेगा ना कि कितनी वैल्यू आ रही है, कैसे क्या आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। अब ए की वैल्यू तो है -37, डी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो -33 है, इसमें से माइनस करना है माइनस का 37, तो क्या बनेगा -33 प्लस 37,
तो कितना आ गया सॉल्व करके 4 आ गया ना पॉजिटिव, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे क्या है पॉजिटिव साइन है, तो इसीलिए पॉजिटिव 4। ऐसे ही इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी सेम ही बात बनेगी, ठीक है। तो डी की वैल्यू 4 है और हमें एन पता है कितना है 12 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे S12 का। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो 12/2, 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4, तो इसको कैंसिल आउट करके तो आ गया 6। अब यहां पे क्या बनेगा 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 माइनस 74 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 11 इंटू 4, तो 6 माइनस 74 प्लस 11 इंटू 4 कितना होता है 44। तो अब इन दोनों का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन होएगा ना, देखो नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो 0, 7 में से 4 करेंगे 3 और नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि जो हमारी ग्रेटर वैल्यू उसके आगे क्या है नेगेटिव साइन है। क्लियर, देन इन दोनों की करो प्रोडक्ट और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 6 3 18, पीछे 0 है नेगेटिव साइन है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका सम है वो नेगेटिव भी आ सकता है। बस ध्यान देना होता है आपने कि आपकी जो n की वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव या हाफ वैल्यू नहीं आएगी, वो 0 भी नहीं आएगी, वो एक पॉजिटिव कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर है जी, तो ये हमारे बेसिक टाइप के सम थे फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड, आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, वो भी ऐसे ही सॉल्व करना है बस उसमें हमें कुछ टर्म्स जो है वो डिफरेंट टाइप से गिवन है, ठीक है। अगर नोट डाउन कर लिया है तो नेक्स्ट सम के ऊपर प्रोसीड करते हैं। तो इसमें हमें क्या गिवन है, देखो ये कोई एपी सीरीज है, इसमें ना अगर तो किसी कभी कभार ना स्टेटमेंट थोड़ी ऐसे भी आती है, इसके ऊपर तो हेडिंग मैंने दे दिया आपको कि फाइंड द सम, अगर सम फाइंड करने को नहीं भी बोला बट उन्होंने बीच में ऐसे पॉजिटिव साइन लगा दिया तो भी क्लियर है कि आपने इस एपी सीरीज का सम ही फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सम के अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर को लेके चलोगे। तो ये तो एपी सीरीज है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, अप टू ये एक हमें ना लास्ट में एक टर्म दे रखी है, ये हमारी लास्ट टर्म है, मतलब एपी सीरीज ऐसे चलते चलते 84 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो पहले देखो हमें गिवन क्या है, ए की वैल्यू 7, डी फाइंड आउट करते हैं ना, तो डी फाइंड आउट कैसे होएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करो। अब इसको पहले क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल अपनी जो फ्रैक्शन होती है सिंपल उसमें कन्वर्ट करो। 7 टू 10 टू 20, 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने का मेथड तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। प्रॉपर सारे स्टेप्स मैंने ओपन कर दिए हैं, अगर यहाँ पे भी कुछ आपको प्रॉब्लम है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, फिर भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ गई डी की वैल्यू, और हमें क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है 84। इस टाइम हमें एन नहीं पता, हमें ए एन पता है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, आपका ध्यान हमेशा ऐसे ही जाएगा ना, अगर ए एन पता है तो आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला, पर ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को भी यूज करने के लिए आपको n चाहिए और n हमें नहीं पता, तो n हम कहां से ढूंढ के लेके आएंगे, n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो पहले आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके लिए यही फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, a n की वैल्यू 84, a की वैल्यू कितनी है 7, n हमें नहीं पता, d की वैल्यू है 7/2। ठीक है जी इतना, तो इसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 14 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, यहाँ पे रह गया 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 नीचे है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड वाला जो है 11 से कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट कर ली है 23। देखो इतनी ही आएगी ना वैल्यू, एक बार अपनी कैलकुलेशन भी चेक कर लो, की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो एस एन हमारा क्या होएगा n/2 a प्लस ए एन।
अब n की जगह पे कितना आएगा 23/2 आ गया। a की वैल्यू कितनी है 7 और a n है 84। तो ये तो देखो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 + 84 कितना बन गया 91 हो गया। तो ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों की कर दो प्रोडक्ट, जो भी आंसर आएगा उसके डिवाइड में 2 लिख दो। वो आपका मतलब ऐसे करके फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो, चाहे आप जो फ्रैक्शन में आंसर आएगा उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आप पॉइंट्स में भी अपना आंसर दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, तो S23 हमने फाइंड किया है ना, तो क्या किया उसके लिए, इन दोनों की कर दो प्रोडक्ट, कितना आएगा तो ये आ गया आपके पास जो 23 टर्म्स हैं उनका सम करके हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। क्लियर है जी। तो ऐसे करके आपने अपने सारे सम सॉल्व कर लेने हैं। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं अपना सेकेंड सम। हाँ जी, तो इसमें भी हमें देखो एक सीरीज गिवन है। ठीक है, ये आपके लिए सीरीज गिवन है। इसको इसमें से आपने a की वैल्यू बतानी है कितनी -5, d कितना है देखो -8 -5, तो कितना है -8 + 5 दैट इज -3, और a n हमें गिवन है -230। तो सबसे पहले सेम एज इट इज हमने क्या है n फाइंड आउट करना है, क्योंकि n तो हमें नहीं दिख रहा कहीं पे भी। तो a n की वैल्यू कितनी है -230 इज इक्वल्स टू -5 + n-1 इंटू -3। तो ये क्या बन गया -230 + 5, यही बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 230 में से 5 माइनस करोगे तो 225 विद नेगेटिव साइन, है ना। तो ये वाली टर्म नीचे आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, यही बचा आपके पास। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इनको कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा देखो, 7 3 21 और 5 3 15, तो 75 n-1, 75 + 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 76। क्लियर है। इसके बाद आपने करना है एस एन फाइंड आउट, तो n/2 a + an। एस एन ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है -5 + ए एन कितना है -230। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 38। अब यहाँ पे क्या है देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस होएगा, बट नेगेटिव साइन रहेगा, है ना। तो -235 आएगा। जब आप इन दोनों वैल्यूज की प्रोडक्ट कर लोगे तो आपके पास क्या है 76 टर्म्स का जो सम है वो फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है जी। तो ये थे आपके दो इंपॉर्टेंट टाइप के सम, जो बेसिक पार्ट रह जाते हैं इस एक्सरसाइज का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आपको दो सम मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जिनको आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखना है। जो सम आपको बोर्ड पे गिवन है ये आपके लिए आज के होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। ये भी बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस कर चुके हैं। देखो इसमें फर्स्ट वाले में तो क्या है, हमने अप टू 11 टर्म्स जो एपी की सीरीज है उनका सम फाइंड करना है, और सेकेंड टर्म में हमें क्या है इसमें लास्ट टर्म गिवन है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप क्या है अपनी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप आप इजीली कर लोगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी बता सकते हो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।